जोहार दोस्तों। रांची में एक फ्लाईओवर बन रहा है। लगभग बन के तैयार है। थोड़ा बहुत काम बाकी है। ये फ्लाईओवर जो है वो रांची के सीरम टोली चौक से शुरू होके डोरंडा के राजेंद्र नगर, जहाँ से आप नेपाल हाउस की तरफ मुड़ते हैं, वहाँ पे जाके ये उतरता है। और दूसरा छोर जो है वो डोरंडा पोस्ट ऑफिस के पास जाके उतरता है। ब्रिज लगभग बन के तैयार है, लेकिन उस ब्रिज ने पूरे रांची में बवाल खड़ा कर दिया है। बवाल मचा हुआ है। बवाल क्यों मचा हुआ है भाई? ब्रिज ही तो बन रहा है, लोगों के अच्छाई के लिए बन रहा है, लोगों की सुविधाओं के लिए बन रहा है फ्लाईओवर। इसके पहले आपने देखा रांची में कोई फ्लाईओवर नहीं था। पहला फ्लाईओवर कांटा टोली चौक पे बना, जिसको पिछली बीजेपी की सरकार में श्री रघुवर दास ने शुरू कराया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो हेमंत सोरेन सरकार आई और उन्होंने उसको बना के रिकॉर्ड 2-3 साल में इसको कंप्लीट कर दिया। अच्छी ब्रिज है, बड़ी ब्रिज बन गई, लोगों को सुविधाएं हो गई। दूसरा ब्रिज जो है ये वाला बन रहा है। एक तीसरा भी बनने के कगार पे, अंतिम चरण में वो भी है, जो रातू रोड में बन रहा है। तो हम अभी बात कर रहे हैं सीरम टोली चौक से जो डोरंडा तक जो जा रही है, रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए, उस ब्रिज की बात कर रहे हैं। इतना बवाल क्यों मचा हुआ है भाई आखिर? इससे तो रांची वासियों को सुविधा होगी, सबको फायदा होगा। फिर बवाल का कारण क्या है? कारण ये है दोस्तों कि सीरम टोली चौक पे जहाँ से वो ब्रिज स्टार्ट होगा, जो उसका रैंप है, उसी के बगल में सरना स्थल है, केंद्रीय सरना स्थल है, हमारे आदिवासी भाइयों का पूजा स्थल। सरना स्थल क्या होता है? सरना स्थल एक जगह होता है जहाँ पे आदिवासी समुदाय अपने कुल देवता या अपने प्रकृति के देवता, उनको कह सकते हैं, जिनको सरना माँ बोलते हैं वो लोग, जो कि प्रकृति का एक रूप है, उसकी पूजा करते हैं। वो पूजा स्थल है। अगर हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से कहें तो वो एक मंदिर है, मुस्लिमों के हिसाब से वो एक मस्जिद कह सकते हैं। तो एक पवित्र जगह है, पूजा स्थल है, जहाँ पे वो रैंप नीचे उतरा, उसी के जस्ट बगल में। तो आदिवासी भाइयों का कहना था, लोगों का कहना था कि अगर आप इस ब्रिज को यहाँ पे नीचे करेंगे तो यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती रहेंगी। वो हमारा सरना स्थल का वो मुख्य द्वार है, जहाँ से हम लोग आना जाना करते हैं, तो वहाँ पे अतिक्रमण हो जाएगा। जो भी पूजा करने वहाँ पे लोग जाएंगे, अक्सर पूजा करने, या कोई किसी तरह का मीटिंग होता है, कोई त्यौहार से पहले कुछ मंत्रणा करना होता है, तो लोग वहाँ जाते हैं। आदिवासी समुदाय इकट्ठा होते हैं पूरे रांची के, तो काफ़ी संख्या में लोग वहाँ जाएंगे, भीड़ होगी। तो एक एक्सीडेंट का भी खतरा रहेगा, जान माल का, दुर्घटना का भी खतरा रहेगा। इसको लेकर आदिवासी समुदाय संगठन, कई कई सारे संगठन कई दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। गीताश्री उरांव जो पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक रह चुकी हैं, उनके नेतृत्व में कई सारे संगठन वहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमने देखा कि ये जो सरहुल था, उसके पहले कितनी जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए, पुलिस के साथ झड़प भी हुई, कई तरह के मामले हमने देखे। चला लगातार सरकार के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। पुतला दहन भी हेमंत सोरेन का हुआ। और जो सरना, केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष हैं तिर्की जी, अजय तिर्की हैं, उन पे जो है गद्दारी करने का आरोप लगाया समुदाय के लोगों ने उनका, कि वो सरकार के चमचे हैं, सरकार के दलाल बन गए हैं। और आज जो माहौल हो गया है वो ये है कि अभी 2 दिन पहले सरकार ने प्रशासन के सहयोग से पुलिस प्रशासन को वहाँ पे तैनात करके जो है वो बचा खुचा रैंप का जो काम है उसको पूरा कर लिया है। लगभग अंतिम चरण पे काम है, और अभी 1-2 दिन में जो है वो पुल का उद्घाटन हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। लेकिन आदिवासी समुदाय में खौफ है, आक्रोश है। लोग बहुत ही गुस्से में हैं, सरकार के खिलाफ बहुत गुस्से में है। लोगों का कहना है कि हेमंत सोरेन ने हम सबसे वोट लिया, अब वह सरकार के नाम पे, आदिवासियों का भला करने के नाम पे, लेकिन हमारे साथ वो छल कर रही है, धोखा कर रही है। हम सबके साथ बातचीत करके समस्या का समाधान करने की बात करी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन को तैनात करके ज़बरदस्ती जो है वो ये पुल का काम कर रही है। इसको लेके एक आक्रोश बनता दिख रहा है। जेएमएम का कोर वोटर आदिवासी समुदाय है दोस्तों। हमेशा से आदिवासी समुदाय जो है वो शिबू सोरेन के साथ, हेमंत सोरेन के साथ, जेएमएम के साथ हमेशा से एकजुट होकर खड़ा रहा है। कभी किसी भी तरह के लालच में किसी और पार्टी के साथ नहीं गया। ये इनके कोर वोटर हैं, कोर सपोर्टर हैं, जो कि आज बिछड़ते जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? आप क्या सोचते हैं उन आदिवासी भाइयों के दर्द के बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, एक सब्सक्राइब मुझे ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जोहार।